आपको आपका ये जो प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल मोड में है अभी, नॉर्मली अपन जिसमें वर्क करते हैं। आप इसको आउटलाइन व्यू में कर देंगे तो ये आपका इस तरह से शो होगा। आपके पास जितनी भी स्लाइड होंगी वो इस तरह से चेक बॉक्स में दिखेंगी, और ये यहाँ पर जो भी स्लाइड सिलेक्ट होगी वो इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे कि हमें फर्स्ट स्लाइड चाहिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया, सेकेंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, जो भी चाहिए आप इस तरह से ले सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर किसी स्लाइड के बारे में कोई नेट नोट ऐड करके रखना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको नॉर्मल करना है तो यहाँ से नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये भी व्यूज होते हैं, ठीक है, ये भी व्यूज होते हैं। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये वाला जो है ये भी स्लाइड सॉर्टर व्यू है। ये आपको यहाँ पर सॉर्ट कर दिया गया है। आप यहाँ से स्लाइड सॉर्टर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी सभी स्लाइड सॉर्ट होकर आपको दिखने लगेंगी। जैसे कि 8 नंबर, ये 7 नंबर, इन सभी में आपने ट्रांजिशन दिया है तो ये बता रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नोट्स पेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है, देखिए अपन ने एक स्लाइड पर एक नोट दिया था वो आपको यहाँ पर शो करा था। आप इसमें बहुत बड़ा नोट देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप इसको नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो ये देखिए पूरा नोट दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से नोट पेज पर कर सकते हैं। रीडिंग व्यू पर क्लिक कर देंगे तो अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा था रीडिंग व्यू, उससे क्या कर सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन को चेक करना है। मतलब आप अभी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, आपको बस क्या करना है, चेक करना है। तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं रीडिंग व्यू का। नॉर्मल कर दे, एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, आ जाएगा इतना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें मास्टर व्यूज में स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्लाइड्स आ जाएंगी। जितनी भी आपकी उसमें स्लाइड रहती है वो सभी आपको यहाँ पर शो करा देंगी। तो आपको इसमें आपका जो स्लाइड का टाइप है, जैसे कि कभी आप इस टाइप की अगर स्लाइड लोगे तो वो किस तरह से आने चाहिए, आप पहले से यहाँ पर जो है डिजाइन बनाकर रख सकते हो। ठीक है, और वापस नॉर्मल कर देंगे। ये देखिए ऑप्शंस भी यहाँ पर से चेंज आ रहा है। आप इसमें स्लाइड की थीम क्या रखना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कलर वगैरह की, फॉन्ट की थीम क्या रखना चाहते हो, इफेक्ट वगैरह, बैकग्राउंड स्लाइड कैसी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट मास्टर स्लाइड पर आप क्लिक कर देंगे तो ये स्लाइड क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इंसर्ट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लेआउट अलग से चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट प्लेस होल्डर में और भी ऑप्शंस मिलते हैं तो ये सब अपन अभी क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पर एक फर्स्ट स्लाइड ये नॉर्मल आ रही, मतलब इस टाइप की आ रही, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हैंड आउट मास्टर। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी आपने देखा होगा उसमें, जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप चाहते हो कि उस प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड की एक एक कॉपी आप सभी को देना चाहते हो, आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हो, तब आप यहाँ से हैंड आउट मास्टर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग बॉक्सेस बने, इन सभी में आपकी क्या होगी, स्लाइड आ जाएगी। फिर आप उसका प्रिंट निकाल कर एक ही पेज पर और दे सकते हो। अगर एक मतलब 6 से ज्यादा है तो फिर 2 पेज भी हो सकते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद नोट्स मास्टर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर आपका जो भी टाइटल है वो देकर और यहाँ पर नोट्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये रहता है इसमें। ठीक है, ये तीनों लगभग सेम ही रहते हैं। इसके बाद रूलर, रूलर पर आप क्लिक कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं है, आप यहाँ से रूलर पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इसमें एक रूलर आ गया। अगर आपको हटाना है तो आप इस पे से, इस चेक बॉक्स पे से क्लिक हटा दीजिए। ठीक है, और अगर वापस चाहिए तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे कि अपन एमएस वर्ड में यूज करते थे ग्रिड लाइंस, आपको आपकी स्लाइड पर इस तरह से ग्रिड लाइंस शो करानी है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर दीजिए। ग्रिड लाइन शो होने लगेंगी आपकी सभी स्लाइड्स पर। ठीक है, हटा देंगे तो हट जाएंगे। गाइड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसका क्या यूज रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई पीपीटी बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप यहाँ पर कोई 4 भागों में इस तरह से करना चाहते हो, मतलब एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर आपको यहाँ पे जैसे आधी चीज आपको इस साइड रखनी है, आधी साइड रखनी है, तो या फिर आधा ऊपर आधा नीचे, या फिर 4 भागों में बनाना है, तो इस तरह से आपकी जो स्लाइड रहती है उसमें सेंटर से और यहाँ से मिडिल से 1-2 लाइन कर देती है वो। आया समझ, वापस हटाना है तो गाइड पे से क्लिक हटा दो, ये हट जाती है। यहाँ पे नोट्स, अभी आप देख रहे हैं नोट्स शो हो रहा है, मतलब ये क्लिक टू ऐड नोट वाला यहाँ पर शो हो रहा है।
अगर आप इस पे से क्लिक हटा देंगे तो शो होना बंद हो जाएगा, शो करना है तो शो कर सकते हैं, ये रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको जूम का। आपको आपकी स्लाइड कितनी % जूम करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 200% कर दी, जिस भी जगह पर आपका क्लिक होगा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने ज्यादा जूम कर ली तो फिट टू विंडो पर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगी, ये वाला ऑप्शन अपन ने किया है आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी अपना जो प्रेजेंटेशन है वो कलर में है, आप चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल में आ जाना चाहिए, तो आप यहाँ से ग्रे स्केल सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर ग्रे स्केल में आ रहा है। ठीक है, कलर में था पहले, अब ग्रे स्केल में आने लगा। और यहाँ पे बैक टू कलर ऑप्शन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया। अब आप यहाँ से बैक टू कलर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका वापस कलर में ही आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, ग्रे स्केल और एक ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि आप दोनों में से करेंगे दोनों सेम ऑप्शन मिलते हैं आपको। ग्रे स्केल करेंगे तब भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा, और जब आप ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तब भी वैसे ही दिखेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए ग्रे स्केल करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो भी स्लाइड्स रहती हैं वो रहती तो कलर में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको ब्लैक और व्हाइट कैसा रहता है, या तो पूरा ब्लैक या फिर पूरा व्हाइट। जिसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर होते हैं उसको अपन बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। और ग्रे स्केल कैसा होता है, आपकी जो कलरफुल पिक्चर है उसी को आपने ग्रे स्केल में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया है, लेकिन वो है तो कलर वाली। जैसे कि ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपको दिख रहा है कि ना तो ये पूरा ब्लैक है ना पूरा व्हाइट है, मिक्सर है। ठीक है, इस तरह से रहता है। जैसे कि पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी जहाँ पे, जिसमें अब वो रहते तो कलरफुल ही थे, कपड़े भी कलरफुल पहनते थे, लेकिन जो आपका पर्दा होता है वो उनका जो भी कैमरा था वो उस टाइम पे कलर नहीं आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट था, इसलिए वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता था। लेकिन ये ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको न्यू विंडो का। न्यू विंडो पर आप क्लिक करके, आप देख रहे हैं अभी हमारे प्रेजेंटेशन की एक ही विंडो खुली है, इसमें आप न्यू विंडो पर क्लिक करके इसकी एक और विंडो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है आपको आधा मतलब आधा आपने यहाँ पे बना लिया, इसके आगे का मतलब यहाँ तक का तो सेम है, इसके आगे का अलग है, तब आप यहाँ पे न्यू विंडो का यूज कर सकते हैं, अलग अलग उनको सेव कर दीजिए। या फिर आपको एक ही प्रेजेंटेशन की दो कॉपी बनानी है, कि आपको एक प्रेजेंटेशन ये इसमें रखना है डी ड्राइव में, और एक प्रेजेंटेशन जो है अलग कहीं रखना है, तब भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक बार पूरा प्रेजेंटेशन बना लिया, फिर आप इसको न्यू विंडो पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम टू सेम यही विंडो आ जाएगी। अब आप एक प्रेजेंटेशन में काम करेंगे, आपका तीनों में एक साथ काम होगा। जैसे कि हमने इसमें से वेलकम लिखा हुआ है, ये अपन डिलीट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि तीनों विंडो में से ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको अरेंज ऑल का। आप यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे तो आपको सभी विंडो जो है इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे कि एक में कोई चेंजेस कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या रहता है एक साथ स्क्रॉल नहीं होती। आप अगर एक में कोई भी वर्क करोगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको यहाँ पे किसका है, तीनों में हुआ वो काम। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें 7 नंबर स्लाइड सिलेक्ट की, इसमें भी 7 नंबर सिलेक्ट कर ली, और इसमें भी 7 नंबर सिलेक्ट कर ली। अब हम इसमें कोई भी एडिटिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं तीनों में हो रही। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे किस ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे तो ये इस तरह से तीन या चार या जितनी भी होंगी वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। और अगर आपको यहाँ से इसको कैस्केड विंडो में करना है, कैस्केड विंडो आप जब भी करेंगे कैस्केड विंडो में एक के पीछे एक आती है इस तरह से। ठीक है, तो आप कैस्केड विंडो में देखना चाहते हैं इसको तो कैस्केड में देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग हटा सकते हैं इनको। हाँ, आप एक में कोई भी चेंजेस करेंगे वो बाकी सभी में चेंजेस होगा। अगर आपने यहाँ से लिया है न्यू विंडो से इसको किया है तो वो तीनों में चेंज होगा। ठीक है, अगर आप जैसे कि यहाँ पर अभी अपन ये 3 क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हम इसको बड़ी कर लेते हैं, फाइल पर जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं ओपन पर, और हम यहाँ से कोई और प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 है, लेकिन अब सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप एक में चेंजेस करेंगे तो दूसरे में नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे तो देखिए दोनों अरेंज होगा। जैसे कि आपको इस प्रेजेंटेशन में से कुछ देखकर इसमें कोई एडिटिंग करनी है या फिर कुछ लिखना है, तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन एक में चेंजेस कर